कि आपको क्या होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आए तो टीचर को आप पूछ सकते हो, और आपको पता ही है कि हर चीज बुक में नहीं मिलती है, किताब में तो मिलती नहीं है वैसे, क्योंकि आपकी गाइडेंस है ना वो किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है, ना कि किताबों से। किताबें खरीदनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, उनके बारे में जानना पड़ता है। तभी मैंने बोला था ना कि आपको हर सप्ताह के बाद में, जैसे बलवीर जी सर आए तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई थी। और ये जो प्रेजेंट टाइम में एलडीसी पद पर लगे हुए हैं, जो कलरक के पद पर, और 2008-10 की बात है तो उन्होंने आरएस प्री भी किया था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इनकी बातें थोड़ी वो होगी क्योंकि इन्होंने स्कूल में बहुत सेवा दी, तो वो स्कूल वाली थोड़ी हैबिट, आपको लगता होगा कि सर बोर कर रहे होंगे कि लंबी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं समझ गया आपके भावों को। लेकिन अच्छा यूं अच्छे थे, फिर क्या करवाएगा, पुट्टे बुला ले रहा। हाँ अब सुनिए, मैं तो वैसे देखो आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ, मैं अच्छा तो मैं फीलिंग ला सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, ठीक है। हाँ अब सुनिए आप, अब जो भी है अब आपको है ना ये तो समझ में आ गया ना कि गाइडेंस किस प्रकार का होता है, कैसे ग्रहण करना है, ठीक है। गाइडेंस की बातें तो देखो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को पता है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हुआ। अब ध्यान से सुनना, जो आज का टॉपिक है वो क्लियर करने जा रहे हैं। दिनेश तो लाइब्रेरी जा बोले, ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ने वाला है, पिछली बार इसने बीएसटीसी की कोचिंग कर ली है, तो लाइब्रेरी से क्यों टाइमिंग वेस्ट कराया। कहीं जाए तो बैठ, हाँ क्योंकि वो पड़ी है बोतल। हाँ रोशनी तो इनको मत भेजा करो, है ना, आपके साइड वालों को भेज देते। हाँ ममता, ममता मारवाड़ी में क्या करें, गुदापंची नहीं करनी। हाँ अच्छा यूं, कोई बात नहीं, आइंस्टीन के बाल तो यहाँ तक थे लेडीज की तरह, चलिए छोड़िए। अब हम करेंगे भाषा की बात। बहुत अच्छी बात है कि हम भाषा के दौर से हम भी गुजरे हैं। आप है ना, देखो मैंने आपको बताया था डॉक्टर गिरीशन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अलग अलग भाषा में बताया था, और उसमें मैंने कल 4 भाग लिखे, शायद आप 5 लिख देना, 5 भागों में डिफाइन किया था उन्होंने। और एक एलपी नाम का जो था, उन्होंने 2 भाषाओं को डिवाइड किया। मैंने आपको बता दिया मालवी, मेवाड़ी, रागड़ी, खेराड़ी, मारवाड़ी, बांगड़ी, वांगड़ी और बांगड़ी, ये अलग है। बांगड़ी है जो है अनूपगढ़ गंगानगरी के साइड में पड़ती है, उनको क्या कहते हैं, बांगड़ी। और मैंने कल भी बताया था उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है, पंजाबी टोन बहुत ज्यादा आता है ना। कल बताया था ना कि कट्टा सुझा रही हो रे, कहाँ फ्री हो गए हो क्या, मतलब उनकी भाषा वो थोड़ी अलग है। मारवाड़ी मन क्या हिज डोपा, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और वो क्या बोलता है, कट्टा जा रही हो है ना, इंग्लिश वेयर आर यू गोइंग, है ना। हाँ अब सुनिए, इंग्लिश में अब बार पूछो, मैं टेस्ट लूं तो कैडी मजबूत है ना। हाँ अब बार बाद में लूंगा टेस्ट, कितना प्रिपरेशन में हो। तो वो रांगड़ी हो गई, बांगड़ी हो गई, और जो मेवाड़ी बांगड़ी है ना, वांगड़ी, वो है अनूपगढ़ गंगानगर की। लेकिन वांगड़ी की बात करेंगे वो मेवाड़ क्षेत्र की है, ठीक है। और डुंडाड़ी है वो जयपुर की है। और मेवाड़ वाले है ना, गुजराती का टोन ज्यादा आता है, ठीक है। गुजरात वाले कैसे बोलते हैं कि हाथ ऊंचा करिए मोटा मानस। अब आपको समझ में नहीं आता है कि उसकी भाषा क्या होती है, बहुत अट्रैक्टिव भाषा होती है गुजराती। और जयपुर वाली जो डुंडाड़ी है ना, डुंडाड़ी भाषा में कहते हैं, अपन कहते हैं कि काई करियो काई करियो छे, अब भाषा क्या आएगा, छे लगाते भी, काई करियो छोर, काई करियो छेर, वह भाषा है। अब मैं पाचोड़ी साइड गया हुआ था, उनकी भाषा ही थोड़ी अलग है, मारवाड़ी से थड़ी की भाषा है, उनको थड़ी की भाषा बोल सकते हैं। अपन कहते हैं छोरियों, मैं कहता छोरियां, गाड़ियां, रोटियां, अब वो भाषा है ना, कौन सी, थड़ी वाली, बीकानेरी भाषा वाली, है ना। और झुंझुनू सीकर वाली कौन सी है, शेखावटी। शेखावटी में एक भाषा और है, ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था आपको, एक जो तोरावटी भाषा का असर आपको झुंझुनू में देखने को
मिलेगा विशेष रूप से, ठीक है। और नागौर वाला है जिसकी थोड़ा बहुत मारवाड़ी का मिश्रण है और थोड़ा बहुत है जो किसका राठ भाषा और थड़ी की भाषा वो देखने को मिलेगा। अब कह रहा ना कि अपन को हित जा रही है, ठीक है, यूं क्यों का यान क्यों को है मैं आवाज अपन क्या था आते और जाते रहते हैं, और तो आबा जाबा को ध्यान रखे वे नागौर वाला बोलिया करे आबा और जाबा, कितना मीठा बोले, बड़ा प्यारा लागे हैं। हाँ एक मैडम भी लगे हुए हैं जो नागौर साइड के हैं, तो उनको जरूर मैं इनवाइटेड। कैसे? अच्छा मैं तो एक्टिंग करूं देना तो बोर को करूं, बाकी तो थे बोर हो जाओ मन वाला है ना। हाँ जैसलमेरी में वो क्या करते हैं कि भाषा ऐसे बोलते हैं कि हमको लगता है कि हम बुद्धिमान है, वो बुद्धिरा शब्द ज्यादा यूज करते हैं। तो एक बार मेरे को बोले कहीं बुद्धिरा, तो मैंने सोचा मेरे को बोल रहा बुद्धिमान, तो बुद्धिरा का मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है, क्या होता है बेवकूफ, बुद्धिरा ये सब अपन का। और कैसे बीजो कौंकर है, बीजो कौंकर है, अब वो भाषा वहां के बोलते हैं जैसलमेर, उसको थड़ी की भाषा कहते हैं, ठीक है। गोड़वाड़ी भाषा मैंने समझा था, गोड़वाड़ी कहाँ की है, जालोर साइड में, वो च को शाह बोलते हैं। मैंने कल भी बताया ना, वो शरीर चमचम कर रहा है ऐसा नहीं बोलेगा, वो शरीर मारो समसम कर रही है वह बोलेंगे ताकि बाड़मेर के। कारण क्या, उनकी गोड़वाड़ी भाषा है, और गोड़वाड़ी भाषा हमेशा ध्यान रखना जालोर और वहां की है। अहिरवाटी भाषा मैंने बताया था ना कहाँ की है, अलवर की है अहिरवाटी। अहिर का मतलब होता है कृष्ण भगवान के जो अनुयायी थे ना, उसको पहले अहिर जाति के नाम से बोलते थे। और एक है मालवी भाषा, वो ध्यान रख जो प्रतापगढ़ की भाषा है, प्रतापगढ़ में जाओ तो भाषा चेंज हो जाया करे। तो मैंने सब बता दी ना भाषा, ठीक है। अब पीडीएफ के थ्रू देखेंगे हम। एक ध्यान रखना, मारवाड़ी भाषा है ना, ये सबसे प्राचीन भाषा है, इसको मरु भाषा कहते हैं, और मरु भाषा कहते हैं, और मरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं सदी की बात है जब इसका प्रोग्रेस हुआ था। 8वीं सदी कितनी बहुत दूर की बात है, क्या नहीं, आशा रोडियों ने आस नहीं, गायों भैंसों ने घास नहीं, तेल की तिलोड़ी नहीं, घीरी गिलोड़ी नहीं, बिन जमाने की बात है। किसकी? प्राचीन। वो अब जैसे मारवाड़ है अब तो बदल चुका है, पहले मारवाड़ अलग था, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में, रीति रिवाज में, सब तरीके से अलग था। अब कैसे मैंने एक बार समझाया था कि हमारा मारवाड़ कैसा है, कहते हैं ना कि अट मारवाड़ में सुरीलो संगीत लागे, जांबेवाड़ी वाणी लागे, चंबलवाड़ो पानी लागे, बाबूरा परवाड़ा लागे, देवतारा झाड़ा लागे, गोगेरा फुंपाड़ा लागे, अट जोधपुरो किलो कही, जैसलमेरो जिलो कही, चारों तरफ से रहन सहन वो बदल गई है ना, सब बदल चुका है। लेकिन प्राचीन समय में बिल्कुल भाषा के मामले में, रहन सहन के मामले में अलग था। तो हमारी सबसे मिठास भरी भाषा है ना वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी की कोई होड़ नहीं कर सकते। कोई बोली कटी कपड़े दुकान में जाए नहीं कि थोड़ा काला काला कपड़ा दे दो, और वो कहेंगे जो हिंदी वाले होंगे वो काला काला कहेंगे, इंग्लिश वाला होगा तो क्या कहेंगे थोड़ा व्हाइटेस्ट एंड ब्लैक, वो कैसे बात। लेकिन मारवाड़ी जाओ तो दुकान में कहे कालो कुट, डोड़ो दट, पीड़ो पट और रातो चुट, इन भाषा है ना। तो सबसे मिठास भरी भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। सब भाषा भी जननी है, तो इनमें देखो मजो है ना, उसमें कोई नहीं है। हाँ काड़ो कट कोई है, कोई है तो कौन है। हाँ देखो पश्चिमी, ये जो अलग अलग भाषाओं को डिफाइन। हाँ I did not listen to you, please loud speak. रागड़ी, रागड़ी तो सुना भाई, थार थोड़ो फेट ज्यादा है मन लागे। रागड़ी थोड़ी अलग भाषा है। रागड़ी क्या है ना, आप रागड़ी भाषा मारवाड़ी और उसकी शेखावटी वाले क्षेत्र की है ना, वो सैम मिश्रण है। सैम मिश्रण में समझ तो पूरी की पूरी मिली जुली होती है। डूंडाड़ी हडोती क्या है, एक दूसरे की ओर बोलिए, डूंडाड़ी और मन तो कौन नहीं बेरो है के लाग रहा है। अच्छे ये लिखो आप, चारों ही चारों पॉइंट है ना, वो उतार लीजिए कॉपी में, है ना। बड़ी डिफाइन किया गया है। ये देखो 5 भाग है, ये डॉक्टर गिरीशन ने भाग है, वो 5 भागों में डिवाइड किया है।
हाँ सुभाष मन के बेरो है, वो भाषा वो हाड़ोती वाली आ जाती है अपनी। अच्छा अच्छा, बांगड़ी भाषा। अच्छा वो गंगानगर का है, गंगानगर का है तो उसकी भाषा है बांगड़ी। अच्छा लेकिन सुभाष चांद बोलते बड़े मीठे हैं। हाँ नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वाली भाषा नागौर साइड की लगी। और क्यों, ब्रज भाषा जो है ना भरतपुर और धौलपुर की, वहां हाँ कोई मरी हुई भाषा है, एकदम नहीं। मेरी रुपया दो ना, वो भाषा है, सही बात है। वो बाड़मेर तांजे की करनो है कि, है ना, वो भाषा है, वो है बाड़मेर की भाषा। अच्छा नहीं, काई करीब है तो वो जयपुर की है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी हिंदी, हिंदी मत लिखना, केवल राजस्थानी भाषा को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है कि जो संविधान बना है ना हमारा, उसमें ये शामिल नहीं किया अभी तक। अभी तक राजस्थानी भाषा को नहीं दिया गया, वहां पर दर्जा नहीं दिया गया। रांगड़ी, सोडवाड़ी, गजब भाषाएं। जिसको समझ में नहीं आना तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मुझे लगा था कि बच्चे बोर हो गए बैठे बैठे, सर भाषण दे रहे हैं, है ना। हाँ लड़कियां है ना, बैठी बैठी टेबल मात्र सिर टेक पर सोगी। अरे कल तो आपका टेस्ट है, मैं सूचित कर दूं। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट में मैं कभी शामिल ही नहीं रहता हूं, आपको पता ही है? इस कारण नहीं रहता हूं क्योंकि मेरे पीरियड में लेते, मैंने सोचा आराम से कोच कंप्लीट है ना, जो कोर्स करवा देंगे, लेकिन सर आ जाते हैं फिर वो ले लेते हैं ना पब साहब के, तो पबजी लेते हैं ना टेस्ट। क्या मैं लूं कल? और हमारी एक ही कमजोरी है, बता दिया करो क्वेश्चन आंसर। अच्छा मैंने तीर से ही मारा भाई। हाँ और तू बबलू ना इंस्टाग्राम डिलीट कर दे। नहीं हो इंस्टाग्राम में रीलो मन खूब अच्छी भेजे, मन ध्यान पर, मैंने तब ध्यान पड़ गयो हैं। अब राज मत खोलूं तेरा, ये वैसे ही देख रहा है जो तूफानी अवस्थी वाले होता है ना, जो उससे गुजरा है। रेडी अवस्था में थोड़ा डिस्टेंस बना लो। अच्छा है? कुछ लड़कों लागे रहे कि अब कोई 20 दिन बचे हुई तो हुई, नहीं तो आगे बढ़ने को नहीं। पर यूं मत करो, 20 दिन दबार पढ़ाई करो, और पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, मैंने कई बार बोला, ठीक है ना। कहीं काम आओ आ जाएगी आपकी, और मेरी पढ़ाई या हो सकता है थोड़ी बहुत काम आ रही है ना 10-20%, ठीक है। कहीं मेरी बुक लिखने में और बुक सेल करने में भी काम आती है कि नहीं आती है, कहीं वेस्ट नहीं जाती। और 2018 के अंदर मेरा रीट में जो पंकज जी सर, पुष्पेंद्र जी सर हो गए, उसमें मेरा पेपर रद्द हो गए, नंबर आया हुआ था लेकिन रद्द हो गया। तो मैंने सोचा है कि हाँ वाकई पढ़ाई तो काम आई, लेकिन मैंने टीचर की आज तक तैयारी की नहीं और उसमें नंबर आया, ये तो मेरे लिए बेस्ट बात है। आप भी तैयारी बीएसटीसी की करो, हो सकता है आपके पटवारी में नंबर आ जाए, हो सकता है ग्राम सेवक में आ जाए, ठीक है। एजुकेशन मोर इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। मैंने कोई क्वेश्चन होता था लगभग कंफ्यूज जड़ा ही होता, तो भी मैं है? तो इन नंबर आज 101% है ना, कोई बात नहीं उसमें तो
हल्का फुल्का पेपर था उस टाइम, इतना कंपटीशन था नहीं। लिख लिया रे? फास्टली, यू हैव ए लैक ऑफ राइटिंग स्किल। 2021 का था पेपर, उसमें दिया था, लेकिन प्री हो गया कि वो मेंस प्री के मेरे अजीत सर दोनों के हो गए, लेकिन मेंस में दोनों का नंबर नहीं आया। हो गया किसका? उसमें ये जी के राजस्थान वाली है ना, ये बहुत कल्चर वाला है ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कल्चर वाला भाग आप हर जगह का हर कंपटीशन में काम आएगा, ये पढ़ो ज्यादातर। हिस्ट्री तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ, वो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे बस की बात नहीं रही। उसमें तो मैथ, इंग्लिश, गणित, हिंदी वगैरह सब होता है। उसमें 60% लाना अनिवार्य है, 60-65। हाँ, मेंस में तो फिर लिखने की शैली जिसकी ज्यादा होगी ना, उसका ही नंबर आएगा। जिसने 10-10 कॉपियां साल में भरी हैं रब, नहीं, ऑप्शन नहीं आएगा, केवल और केवल लिखने का आएगा। वो तो अलग अलग है। 5 नंबर का पेपर है, 5 का प्रश्न है, तो उसमें 50 शब्द लिखना जरूरी है, और उसमें 3-3 घंटों का डिवाइड होगा, हर पेपर 3 घंटों का। बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहिए। इसकी बुक्स पढ़ते पढ़ते 2 साल लग जाएंगे। यूपीएससी बहुत IAS RS सेम है, ये तो RPS है, वो यूपीएससी है, IAS बहुत ज्यादा रहता है उसमें। अज के लिखो फास्ट लिख। लड़के लिख नहीं रहे, वो पीछे वाले रहे। कंप्लीटली। हाँ, ओके। ये मैं समझा दूं। देखिए, इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं ना, कि तोरावटी का डिस्ट्रिक्ट आप सामने देख सकते हो, झुंझुनू वाला है। डुंडाडी का क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी का ऊपर का क्षेत्र है ना, वो है बारा वगैरह। एक है रांगड़ी भाषा, वो कहां दी गई है? रांगड़ी भाषा महत्वपूर्ण है, ये देखो आप, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं रांगड़ी भाषा में, ठीक है। निम्बाड़ी और रांगड़ी ये पास में बोली जाती है। रांगड़ी ऐसा ही सब। नागरचोल, यहाँ देखो लोकेशन का नाम। डुंडाड़ी मैंने पहले बता दिया। हाड़ोती, हाड़ा राजाओं ने शुरुआत की थी, वो कोटा, बूंदी और बारा। झालावाड़ का कुछ भाग है, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। और मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, पाली से आगे थोड़ा जाते ही बांगड़ी, बांगड़ी आ जाएगी, बांगड़ी ना कि बांगड़ी, बांगड़ी दोनों में फर्क है, ठीक है। तो बांगड़ी का क्षेत्र कौन सा आ गया? यहाँ। गोड़वाड़ा है ना, वो कहाँ की है? जालोर की है। और थड़ी वाली भाषा है ना, वो जैसलमेर की और बीकानेर के कुछ भाग है। मैंने पहले समझे थोड़ी ओछी भाषा होती है, उसको क्या कहते हैं? थड़ी की भाषा, ठीक है। कुछ राट भाषा, थड़ी भाषा भी बोलते हैं। अब इधर देखिए, ये है देवड़ावाड़। ये है ना, सिरोही के क्षेत्र में जाओगे ना तो ग्रासी बहुत अच्छी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ग्रास्य जाति के लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा? ये देखो बांगड़ी भाषा। मेवाड़ी, मेवाड़ी में एक भाषा है, वो है वागड़ी भाषा। और वागड़ी भाषा को भीली भाषा भी कहते हैं, क्योंकि भील जाति के लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हैं उस भाषा में। और मारवाड़ी का क्षेत्र है ना, वो तो ये है, लेकिन उद्योतन नाम के सूरी व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने कुल माला में इनका प्रचलन बताया। सबसे पहले शुरुआत बताई थी कि मारवाड़ी नाम की भाषा होती है, लेकिन इन सबसे प्राचीन भाषा है, इसको मरु भाषा कहते हैं। मरुवाणी के नाम से भी
जानते हैं 8वीं सदी में इनकी शुरुआत हुई, ये याद रखना। और अयरवाटी मैंने पहले ही बता दिया, कहाँ के, अलवर साइड कोटपुतली, और जो कोटपुतली की साइड की भाषा है ना वो कौन सी है, अयरवाटी भाषा है। अयरवाटी यानी अयर जाति के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है। और कौन सी भाषा बच गई, मालवी। मालवी है प्रतापगढ़ की भाषा है, कहाँ की है, प्रतापगढ़ की भाषा है मालवी, और उसमें थोड़ा थोड़ा मराठी का टोन आता है, मराठी भाषा का प्रभाव है, ये याद रखना आपको। और काठेड़ी, ये तो हाड़ौती क्षेत्र की है। नागरचोल, नागरचोल सवाई माधोपुर में बोली जाती है, और सवाई माधोपुर जो लेडीज होती है ना वो बड़ी फास्टली बोलती है, फास्ट फास्ट बोलती है। आप देखना कभी रामदेव जाते वक्त आती है, वो नागरचोल भाषा में बात करते हैं। वो शर्ट पहनती है, ना कि उनका पहनावा भी अलग होता है, लेडीज का शर्ट पहनती है और नीचे जो घघरी टाइप होती है ना वो पहनती है, उनका पहनावा ही अलग होता है। नहीं अटक को नहीं, जयपुर साइड वहां मैंने ज्यादा देखा नहीं, वो कोई मारवाड़ का जो पहनावा है ना 16 श्रृंगार का वाला, वो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे अद्भुत और अनोखा अगर कोई पहनावा है तो कल मैंने बताया था, जेड़ो पिए पानी न बैठी वे वाणी, जेड़ो खावे अन्न बैठो वे मन, तो वो तो पहनावा ऐसे ही होगा जैसे की वाणी होगी है? नहीं जिन सब कोई गलत नहीं है भाई, यूं मत करो है? नहीं कुर्तो पहनना और जींस पहनना ये व्यक्तिगत होता है, इसमें है? बुरा क्या है आपको पता है? जो इंग्लिश मैन पहनते ना वो कौन, जो अमेरिका ब्रिटेन वैसे ही है लोग, मारो कल्चर दोस्त मत मेल मारवाड़ रहो। अब सुनिए आप, एक भाषा है, पहले 2 लिपियां हुआ करती थी। कितनी लिपि? 2 लिपि। एक तो देवनागरी लिपि और दूसरी है मोरडी, नाम सुना, मारवाड़ी में लिखते थे, बई खाता लिखते थे, मुड़वी भाषा, मुड़वी लिपि, ठीक है, ये है मुड़वी। पहले कोई ने है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले के जमाने में जो डाकिये होते थे ना वो ये भाषा लिखते थे, ठीक है ना। कौन सी भाषा? जो मुड़ी हुई, जैसे यूं यूं कुछ भी लिख देता, अगले समझ में आवे कि नहीं आवे, उसको बई खाता भाषा भी कहते थे। पहले बढ़िया लोग होता ना, बई खाता में हिसाब किताब लिखता ना, ये लिपि लिखते थे, मुड़वी। क्यों? मोड़िया भी कहते हैं, मुड़ियो भी कहते हैं, मोड़ मोड़ के अक्सर लिखते थे, यानी मारवाड़ी का प्रभाव, ये भाषा ऐसी। पहले कगड़ा थे याद करता ना तारा पिताजी दादाजी, ये थोड़ी करता, क से कबूतर, ख से खरगोश, कक्यू केवल और खक्यू खाजुल और गग्गा गोरी, गाय घाट पिलोने जाए रेडी रेडी चौंचने, ऐसा कुछ बोलते थे। वो भाषा थी कौन सी? ये लिपि थी, है ना। भाषा कौन सी थी? ये। और दूसरी थी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को राजलिपि के नाम से भी जानते हैं। वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? और उसमें हिंदी और संस्कृत का प्रभाव दिखाते हैं, और संस्कृत को देव भाषा के नाम से भी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एंड गॉड ऑफ लैंग्वेज संस्कृत, तो संस्कृत को क्या कहते हैं? देव भाषा के नाम से जानते हैं। सबसे शुद्ध भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा में, सर्वोच्च भाषा में माना जाता नहीं कौन सी लिपि है, तो वह देवनागरी लिपि। आपको पता है इसको संविधान ने राजलिपि कह दी, तो हैंग झंझट खत्म है, शुद्धिकरण इसमें बहुत ज्यादा है, अच्छा है इसमें, ठीक है ना। और ये जो डाकी लोग होते थे अपने दादाजी को और मैसेज भेजते थे, तो ऐसी लिपियों में भेजते थे। मैंने एक बताया था ना वो डायलॉग वाला, भूल गया मैं खुद ही, हाँ गिनती टाइप लिखता था वो, डाकिया बाजता था, वो लिखता था, भेजता था, ये लिपि थी। अच्छा उसमें, अच्छा शौक समाचार में वो लिखते थे, मर्सिया कहते थे उनको। हाँ इन्होंने बोला था पहले शौक में लिखते थे ना, उसको मर्सिया कहते थे, मारवाड़ी में मर्सिया भेजते थे, ठीक है ना। और ये भाषा बही खाता में काम आती थी ये ज्यादातर, ठीक है। इसको छोड़िए, परीक्षा में ऐसा आ जाए सवाल के बही खाते वाली जो लिपि कौन सी है, तो ये है, ठीक है। और देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? राजलिपि भी कहते हैं, संविधान में दर्ज है। और हमारी जो संविधान के अंदर भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। त्रिपुरा वाली, मिजोरम वाली, कन्नड़, आंध्रा, मराठी वगैरह सब भाषा।
अच्छा इतना ही है इसमें, है ना, इतना ही है ना। चलिए आगे क्या है, कुछ नहीं। ये एक बार देख लो डिस्ट्रिक्ट आप। मैं नेक्स्ट और माध्यम यूं बताऊं तो हमें ध्यान पड़ जाएगा कट कट कड़ी कड़ी भाषा बोले, है ना, वरना हम तो भाषा अच्छी बोलते हैं, है ना। मारवाड़ी में तो पूछो ही मत आप, ठीक है। आप भाषा ही कम यूज करो थोड़ी। खेराड़ी, एक ध्यान रखना, खेराड़ी भाषा होती है ना, वो सब पूरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, विशेष तो बोली जाती है। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है ना, वहां पर बोली। चलिए छोड़िए। सबसे पहले लिखो मारवाड़ी। सारी होना बोर हो गया। कौन कौन बोर हो गया यहाँ पे बैठा बैठा? अरे भगवान रे, लार लत विशेष शोक हो या करे। कहने मारवाड़ी में कहे भाई यूं बोर हुआ तो जच्चा ही को नहीं। एक हुनियो डायलॉग कहने के घोड़ो जानवर पूछ बिना और मर्द मूछ बिना, घोड़ो चाल बिना, गानो सुरताल बिना, जच्चा ही को नहीं। सुना आपने? फूल गंध बिना और वो कविता छंद बिना और सावण पुरवई बिना, घर लुगई बिना, जच्चा ही को नहीं। तो वो बात होती है, मेरे क्लास में पढ़ाते समय बोर नहीं होना चाहिए, है ना। ये तुम्हारे जच्चे ही कौन बेटा, मैं गणी होना और लेकिन मार थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाना। तो मारवाड़ी होती नहीं आप। सबसे अच्छी भाषा तो आ यही है। लिखो सबसे पहले, सबसे प्राचीन भाषा। दूसरा लिखना आप मरु भाषा भी कहते हैं इसको। हाँ कुल, वो मैं लिखा हूं बाहर, है ना, मरु भाषा। और एक मरु वाणी भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसने बोला था ना कि भाई इसको क्या कहते हैं, किसने क्या कहा था, तो इसमें लिखो उदो पनसुरी कुवलमाला, कुवली माला सॉरी। उसमें क्या लिखा था, इस भाषा का जिक्र किया, इसी भाषा का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखूंगा, डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। कौन कौन से जो वास्तविक मारवाड़ी बोली जाती है ना, वो कहां बोली जाती है आपको पता है? जोधपुर में बोली जाती है, केवल और केवल जोधपुर में बोली जाती है, ठीक है ना। ये लिखो आप। इसमें और तो क्या है, मरु भाषा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। मरु लिखा है ना मैंने, अच्छा यो राइटिंग को लिख दी जैसे मरु भाषा है ना, ठीक है ना। ये मरु वाणी भी है, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है, तो मरु वाणी। ये दोनों ही अगर समझ में नहीं आया तो लिख देना आप, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा लिपि की है, ब्राह्मी लिपि में लिख दिया करो कभी कभी। खरोष्टी देवनागरी, ये देवनागरी रही तो भाग है ना। ब्राह्मी लिपि और की है नागरी, इसको नागरी कहते हैं। जोधपुर में वास्तविक रूप से बोलते हैं ना, वो जोधपुर में बोलते हैं। दूसरी क्या, किसकी? मारवाड़ी रूप भाषा है ना, रांगड़ी वगैरह मिश्रण भाषा में आ जाती है। और एक और भाषा रांगड़ी के अलावा और है, उसमें भी उपबोली बोली जाती है, जैसे ठाट है, थड़ी है, इनकी उपबोलियां हैं। लिख दिया रे। प्लीज कीप साइलेंट इन द क्लास, ओनली फॉर लिसन टू मी। अब इंग्लिश में हमार पूछो था नहीं। रमेश जा चुका है, कोई इंग्लिश बने जो रमेश जा चुका है, हाथ
हाथ खड़ा करना है केवल। रमेश, रमेश जा चुका है। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं, हाथ खड़े करना केवल। नहीं, हाथ खड़े कर, कमजोर है। आई हैव ईटन दी फूड नहीं होगा क्या? लर्निंग, डोंट फॉरगेट लर्निंग। मैंने बताया था ना, मेरे को चाहे कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है नहीं आता है, जो चीजें काम आती है ना वही मैं बोलता हूँ, वही लिखता हूँ, वही पढ़ता हूँ। बेटा इंस्टाग्राम चलान सर, और देखो थे गेला कटा रही, हाँ लिख दिया रे। आगे लिखिए ढूंढाड़ी। 1 मिनट, ढूंढाड़ी नहीं, बांगड़ी, बांगड़ी लिखते हैं। हाँ हाँ भाई, अरे हाँ, इसमें जो ज्यादातर ग्रंथ लिखे है ना, डिंगल साहित्यिक भाषा है। डिंगल मारवाड़ी साहित्य, डिंगल में लिखा गया है। ठीक है, डिंगल मतलब हम जो मैंने दो समझे ना, पिंगल और डिंगल। पिंगल है ना वो भरतपुर के हैं, जो ब्रज भाषा का टोन आता है ना, वो उसको क्या कहते हैं? पिंगल। और डिंगल जो साहित्यिक रूप आता है ना, वो कहां आता है? जोधपुर का, मारवाड़ क्षेत्र। एक तो होता है बांगड़ी, एक होता है वांगड़ी, और एक होता है केवल बागड़ी। ये बोली जाती है जो गंगानगर, गंगानगर की भाषा, ये मेवाड़ का क्षेत्र है। हाँ रागड़ी, वो भी समझे, मेवाड़ का क्षेत्र। इसको भिल्ली भाषा भी कहते हैं, भिल्ली भाषा। परीक्षा में आ सकता है कि भिल्ली भाषा किसको कहते हैं। और एक वांगड़ी, पाली का कुछ भाग। ये तीनों लिख दो, परीक्षा में एडवाइज क्वेश्चन आया करे। फास्ट लिखो, मेरे को बड़ी तेज घुटन हो। लिखो लिखो लिखो। नहीं 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 नहीं, बिंदी लगी है ना, बांगड़ी। ठीक है, बांगड़ी, बांगड़ी। मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया, लेकिन आरएस के बुक में देखा और उसमें भी फर्क था, तो वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ क्षेत्र दो ही है, लेकिन भाषा है ना वो अलग डिफाइन कर दी है। वो लाइव बंद कर देना, लाइव लाइव। नहीं नहीं समझा दूंगा, लेकिन क्या होता है कि ये तो कंप्लीट हो गया। कुछ टेस्ट के बारे में बता दूं आपको।